तो आप x की मूवमेंट करा सकते हो, नहीं तो आप z की मूवमेंट करा सकते हो। एक ही समय में हैंडव्हील से दोनों एक्सिस की मूवमेंट करना मुमकिन नहीं है। आपको एक तो x लेना पड़ेगा या एक तो z लेना पड़ेगा। एक ही समय दोनों एक्सिस मूवमेंट नहीं कर सकता। तो मान लीजिए कि कुछ मुझे काम है, जरूरत है, और मुझे एक ही समय दोनों एक्सिस की मूवमेंट करनी है, तो कैसे कर सकते? तो चलिए, हमारा अगला मोड है जोग मोड। मैं चलता हूँ जोग मोड के ऊपर। जोग मोड के ऊपर जाने के बाद, ये मेरा जोग मोड है, मैंने सिलेक्ट किया। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक्सिस कीज, इसको कहते हैं एक्सिस कीज। इसमें एक्सिस कौन सा है? देखो, ऊपर x प्लस है, नीचे x माइनस है, आगे z माइनस है, पीछे की तरफ z प्लस है। अभी मुझे दोनों एक्सिस की अगर एक ही समय मूवमेंट करनी है तो मैं दोनों बटन एक साथ दबाऊंगा, मूवमेंट दोनों एक्सिस का होगा। ये देखिए, मैं पहले ऊपर लेता हूँ क्योंकि टरेट ऑलरेडी नीचे है। ये देखिए, ये क्रॉस में ऊपर जा रहा है, नीचे लिया, ये क्रॉस में नीचे आ रहा है, क्रॉस में पीछे जाएगा, क्रॉस में आगे, इस प्रकार से। यानी कि अगर मुझे दोनों एक्सिस को एट अ टाइम मूवमेंट कराना है तो हैंडव्हील से करना मुमकिन नहीं है। जोग में जाके आप एक्सिस कीज की मदद से मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सिस कीज का यूज जोग में ही किया जाएगा। कैसे? देखिए, जोग लिया, मैं आगे जाना चाहता हूँ, मैंने Z माइनस दबाया, टूल मेरा आगे की तरफ जा रहा है। पीछे जाना चाहता हूँ, Z प्लस दबाया, टूल पीछे जा रहा है। ऊपर जाना चाहता हूँ, X प्लस दबाया, टूल ऊपर जा रहा है। नीचे जाना चाहता हूँ, X माइनस दबाया, टूल नीचे आ रहा है। यानी कि जोग मोड में हम पहली चीज कौन सी कर सकते हैं? तो एक्सिस की मूवमेंट। इसको नोट डाउन कीजिए कि जोग मोड में पहला काम क्या होगा? एक्सिस की मूवमेंट। एक्सिस भी कैसे है? देखिए, x प्लस ऊपर, x माइनस नीचे, z माइनस आगे, z प्लस पीछे। बीच में एक बटन है, देखो, रैपिड। बीच में एक बटन है, कौन सा? रैपिड। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बटन। ये क्या काम करेगा? जब आप दोनों एक साथ प्रेस करोगे तो फास्ट मूवमेंट करेगा और जल्दी ऊपर चला जाएगा। देखिए, मैं दोनों प्रेस कर रहा हूँ, ये इस प्रकार से, मैं दोनों प्रेस कर रहा हूँ, ये ऐसे। मतलब मशीन की जो फीड है वो क्या हो जाती है? यहाँ पे बढ़ जाती है। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है देखिए, मैं थोड़ा स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे X प्लस बटन को दबा रहा हूँ। फीड देखिए कितना है? 500। फीड कितना है? 500। अब देखिए, मैं दोनों बटन एक साथ दबाऊंगा तो फीड कितना आता है? देखिए, वहां पे ये देखिए 2000। देखा? दोबारा करके दिखाता हूँ, मैं माइनस दबा रहा हूँ, फीड कितना? देखिए 500। अब मैं दोनों बटन दबाता हूँ एक साथ, फीड कितना होता है? देखिए 2000। मतलब इससे आपको क्या समझ में आया कि अगर हम एक ही बटन दबाएंगे तो फीड परसेंटेज क्या रहेगा? थोड़ा कम रहेगा। लेकिन अगर मैं रैपिड का प्रयोग करता हूँ तो फीड जो है 4 गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब 500 का कितना हो गया? 2000। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए कि टूल की अगर फास्ट मूवमेंट करानी है तो आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो? रैपिड का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन मैं तो चाहूंगा कि शुरुआत में आप इसका इस्तेमाल ना कीजिए, क्योंकि आप नए हो, फ्रेशर हो, आपको कंट्रोल नहीं हो पाएगा और एक्सीडेंट होने के चांसेस बन सकते हैं। तो रैपिड का अभी प्रयोग मत कीजिए, अभी बस एक्सिस का बटन दबाइए। ठीक है, एक्सिस का बटन दबाते ही उसकी जो गति होती है वो भी चाहो तो आप थोड़ी कम ज्यादा कर सकते हो। अभी ये कहां से कम ज्यादा होगी? चलिए देखते हैं। यहाँ पे बटन है, ये देखिए, ये जो बटन है ये क्या काम करेगा? फीड का बटन है। ये फीड मतलब क्या? टूल की गति। तो टूल की गति हम यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इसको 0 कर रहा हूँ। ये देखिए, मैंने पूरा का पूरा इसको 0 कर दिया। अब मैं बटन दबा रहा हूँ, देखिए कुछ मूवमेंट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। स्क्रीन पर भी आप देख सकते हो, ये देखिए, मैं बटन दबा रहा हूँ लेकिन कोई भी एक्सिस का मूवमेंट नहीं हो रहा, कोई भी। ये देखिए, मैं दबा रहा हूँ लेकिन कोई भी मूवमेंट नहीं हो। क्यों नहीं हो रहा है? आप ध्यान दे सकते हो, यहाँ पे मैंने फीड को क्या किया हुआ है? 0 किया हुआ है। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए कि अगर जोग में हो, एक्सिस का मूवमेंट करना है लेकिन फीड का बटन बंद है तो मूवमेंट नहीं हो पाएगा। इसको याद रखिए। बहुत बार हम ये भूल जाते हैं और हम क्या करते हैं? बटन दबाने लगते हैं, अंदर देखते हैं भाई मूवमेंट नहीं हो रहा है, फिर हमें लगता है कि अरे यार हमने क्या कर दिया, मूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है? हम इधर उधर देखने लगते हैं। इधर उधर मत देखिए, फीड के ऊपर ध्यान दीजिए। फीड अगर 0 है तो ये मूवमेंट क्या होगा? बंद हो जाएगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ? देखो 50% करता हूँ, डायरेक्ट 50%। यहाँ पे देखिए, मैंने 50 पे ले लिया इसको।
अब मैं इसकी मूवमेंट कर रहा हूँ, फीड देखिए कितना है यहाँ पे, ये देखो 2500 फीड है 50% पे। कितना फीड है? 2500। अब मैं इसको देखो 100% कर रहा हूँ, कितना कर दिया मैंने? 100 कर दिया। 100 करने के बाद फीड देखिए कितना है, ये देखो 5000। कितना फीड है? 5000। ओके, मतलब इस मशीन में यहाँ पे जो सिस्टम का सेटिंग होता है, जिसमें हमने सेट करके रखा हुआ है कि भाई जॉब का मुझे मैक्सिमम फीड कितना चाहिए, तो मैक्सिमम फीड चाहिए 5000। ये मैंने सेट करके रखा हुआ है ताकि हमारे बंदे जो होते हैं यहाँ पे जो ट्रेनिंग के लिए आते हैं, हमारा ऑफलाइन भी ट्रेनिंग यहाँ पे चलता है, यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं ऑफलाइन ट्रेनिंग करते हैं, उसमें क्या होता है कि नए स्टूडेंट है उनको कंट्रोल नहीं होता है, तो हमने फीड क्या किया है 5000 पे सेट करके रखा हुआ है। आप चाहो तो इसको सिस्टम में जाके बढ़ा भी सकते हो, तो बाद में आप चाहो तो सिस्टम में जाके इसको चेंज कर लो, लेकिन अभी तो हमने इसको 5000 पे सेट किया हुआ है ताकि कोई भी बंदा सिस्टम में जाके आप ये कर सकते हो। लेकिन हमारे यहाँ पे जो बंदे आते हैं वो नए बंदे रहते, तो हमने इसको क्या किया है थोड़ा कम सेट किया हुआ है। आप चाहो तो इसको बढ़ा सकते हो। मशीन का जो रैपिड रेट है 20000 है, तो आप इसको 5000 का 20000 तक बढ़ा सकते हो। ठीक है, चलिए, तो जॉब में पहले हमने क्या सीखा? एक्सेस का मूवमेंट कर सकते हैं, रैपिड से जल्द मूवमेंट कर सकते हैं, और फीड से जॉब की मूवमेंट को स्लो या फास्ट किया जा सकता है। तो ये आपने शायद नोट डाउन किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉब में और क्या कर सकते हैं? तो जॉब में हम स्पिंडल को भी घुमा सकते हैं। मैं स्पिंडल का बटन दबाऊंगा तो स्पिंडल क्या होगा? रोटेट होगा। यहाँ पे देखिए स्पिंडल क्लॉकवाइज सीधा घूमने के लिए, स्टॉप बंद, काउंटर क्लॉकवाइज उल्टा घूमने के लिए। ठीक है, तो अभी हम इसको करके देखते हैं। चलिए, मैंने जॉब लिया, स्पिंडल का बटन दबाया, लेकिन नहीं घूम रहा है ना। आप अंदर देखो, ये देखो यहाँ पे चेक घूम रहा है क्या? नहीं घूम रहा। मैं उल्टा दबा रहा हूँ, ये देखो मैंने उल्टा दबा दिया, अंदर देखिए कुछ मूवमेंट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। ठीक है ना। तो मैंने थ्योरी में एक चीज आपको पढ़ाई थी, शायद आपको अभी याद है नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन थ्योरी में मैंने बताया था कि जब भी मशीन चालू करेंगे पहले एफडीआई में एक बार इसको घुमाना पड़ेगा, तब जॉब में जाके आप बटन से घुमा सकते हो। तो चलिए पहले एफडीआई में चलते हैं और इसको घुमाते हैं। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ एमडीआई में, अगला मोड हमारा एमडीआई है। एमडीआई लिया, उसके बाद आपको दबाना है प्रोग्राम बटन। यहाँ पे प्रोग्राम बटन है, इसको दबाइए। इस प्रकार से ब्लैंक स्क्रीन आना चाहिए। ब्लैंक स्क्रीन आने के बाद फिर आपको टाइप करना है M03। M03 क्या है? तो मेरा जो स्पिंडल क्लॉकवाइज घूमने का कोड है। S मैं दे रहा हूं 1000, एंड ऑफ ब्लॉक EOB और इंसर्ट, ये मेरा ब्लॉक अंदर चला गया। अब इसको मुझे साइकिल स्टार्ट करना पड़ेगा, तो ये रन हो। यहाँ पे देखिए साइकिल स्टार्ट है, मैं दबा रहा हूँ, ये देखो मेरा स्पिंडल घूमना चालू हो। अब ये जो स्पिंडल है कितने आरपीएम से घूम रहा है? तो आपको यहाँ पे शो कर रहा है, देखिए 1000 है ना। तो 1000 प्रति मिनट में, आगे भी लिखा है प्रति मिनट में, 1 मिनट में 1000 रिवोल्यूशन, इसको कहा जाता है आरपीएम, रिवोल्यूशन पर मिनट। ओके, अब मैं इसको रिसेट कर रहा हूँ। रिसेट करने से क्या हो जाएगा? स्पिंडल बंद हो जाएगा। तो चलिए अपने जॉब मोड के ऊपर चलते। जॉब मोड लिया, अब मैं स्पिंडल क्लॉकवाइज दबाऊंगा, ये देखिए ये हो गया जादू, यहाँ पे स्पिंडल मेरा चालू हो गया। ठीक है ना। अब मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, बंद हो जाएगा। आप देख सकते हो स्पिंडल मेरा बंद हो चुका है। अब मैं दबाऊंगा काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज मतलब स्पिंडल उल्टा घूमेगा। स्टार्ट, ये देखिए स्पिंडल हमारा उल्टा घूमेगा। ठीक है, स्टॉप कर दिया, बंद। ठीक है, तो चलिए ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए कि जॉब में स्पिंडल CW से क्लॉकवाइज घूमेगा, स्टॉप से बंद होगा, CCW से उल्टा घूमेगा। एक बार पहले एमडीआई में स्पिंडल घुमाना पड़ेगा, उसके बाद ही ये काम करना चालू करेगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं जॉब में और क्या कर सकते हैं। एक्सिस का मूवमेंट हो गया, स्पिंडल घुमा लिया। अब आगे है देखो टरेट जॉब, उसके ऊपर लिखा है टरेट जॉब। कुछ कंट्रोल में यहाँ पे टरेट इंडेक्स लिखा होता है, तो ये क्या है? टरेट को घुमाने के लिए। ठीक है, अब मैं टरेट घुमाने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये नहीं घूमेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए नहीं घूमेगा। ये मैंने दबाया लेकिन नहीं घूम रहा है, अलार्म आ गया है ना। तो चलिए अलार्म को पहले देख लेते। कैसे देखेंगे? मैसेज बटन, मैसेज बटन दबाया, यहाँ पे आ गया अलार्म। क्या लिखा है देखो, पढ़िए इसको। टरेट नॉट इन सेफ पोजीशन, टरेट सेफ पोजीशन पे नहीं है।
मूव एक्स एक्सिस टू होम पोजीशन, एक्स एक्सिस को होम पोजीशन पे लेकर चलिए। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे कैसे जाना है होम पोजीशन पे। थोड़ी देर पहले ही हमने सीखा था, कैसे करेंगे, बराबर रेफरेंस में जाएंगे। सही है, रेफरेंस में जाने के बाद दबाएंगे एक्स प्लस, ये चला जाएगा ऊपर, फिर दबाएंगे जेड प्लस, ये चला जाएगा पीछे। पोजीशन दबा देंगे तो आपको यहाँ पे 0 0 दिख जाएगा। तो इस प्रकार से आप रेफरेंस कर सकते हो। अब देखिए मैं जाता हूं जॉग मोड में, अब दबाता हूं टरेट हेड को, अब इंडेक्स होना चालू हो गया। देखिए ठीक है ना। तो समझ में आया दोस्तों, मशीन में कुछ चीजें कहाँ पे काम करती है कहाँ पे नहीं करती है, ये समझ में आना बहुत जरूरी है। बहुत बार होता क्या है, ऑपरेटर जल्दबाजी में टरेट नीचे ही रहेगा, जॉग में जाएगा, इंडेक्स करने की कोशिश करेगा, अलार्म आएगा, घबरा जाएगा, बोलेगा अरे यार मेरे को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब मशीन डिफिकल्ट है। ठीक है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। माइंड में ये सेट कर लो कि इंडेक्स करना है तो पहले आपको रेफरेंस करना है, रेफरेंस करो फिर इंडेक्स करो। इस चीज को अगर आप ध्यान में रखते हो तो ये गलती आपसे नहीं होगी। ठीक है, मान लीजिए गलती से हो भी गया, कोई टेंशन नहीं है, मैसेज को यहाँ से पढ़ लो, मैंने आपको दिखाया, रिसेट दबाने से मैसेज आपका हट जाएगा, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो जॉब में हमने क्या सीखा, एक्सिस की मूवमेंट करना, स्पिंडल की मूवमेंट करना, टरेट की मूवमेंट करना। इसके बाद यहाँ पे कूलेंट ऑन होता है, ये क्या है देखो यूनिवर्सल है, किसी भी मोड में कूलेंट ऑन ऑफ आप कर सकते हो। इसको दबा देंगे कूलेंट चालू होगा, दोबारा दबा देंगे कूलेंट बंद हो जाएगा। तो ये सिंपल बटन है, ज्यादा मुश्किल बटन नहीं है, और किसी भी मोड में काम कर सकता है, उसके लिए जॉब में जाने की जरूरत नहीं। चलिए अगला मोड है हमारा MDI। यहाँ पे देखिए अगला मोड मेरा है MDI। अब MDI का मतलब क्या है, मैन्युअल डाटा इनपुट। मैन्युअली डाटा को इनपुट करो और फिर वहां पे देखो आपका जादू हो जाएगा। अब ये कैसे होता है देखिए, चलिए MDI में गया, प्रोग्राम बटन दबाया, प्रोग्राम बटन दबाने के बाद क्या आ जाएगा, एक ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगा। नहीं आएगा, मान लीजिए मैंने दोबारा प्रोग्राम दबाया, कुछ ये स्क्रीन आ गया, फिर प्रोग्राम दबाया, ब्लैंक स्क्रीन आ गया। कभी कभी क्या होता है, आप डबल 2 बार दबाते हो प्रोग्राम और ऐसे आ जाता है। इसमें अगर आप कमांड डालते हो इस प्रकार से और उसको रन करते हो तो वो काम नहीं करेगा। कमांड रन करने के लिए आपके पास होना चाहिए ब्लैंक स्क्रीन, उसके लिए प्रोग्राम बटन को दोबारा दबाओ, ये स्क्रीन आना बहुत जरूरी है, इसके ऊपर फोकस डालिए। ओके, ब्लैंक स्क्रीन आने के बाद फिर आप क्या कर सकते हो, आपका एक एक कमांड दे सकते हो। जैसे कि मैं स्पिंडल घुमा के दिखाया था, दोबारा दिखा रहा हूं, अब मैं उल्टा घुमाऊंगा, M04S500 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट, ये मैंने कमांड यहाँ पे दे दी। अब कमांड को पहले समझाते हैं। M04 का मतलब है स्पिंडल उल्टा घूमेगा, काउंटर क्लॉकवाइज घूमेगा। S का मतलब है स्पिंडल स्पीड, 500 का मतलब है 500 RPM। तो अभी इसको हम रन करेंगे, साइकिल स्टार्ट। ये स्पिंडल मेरा घूमना चालू हो गया, 500 RPM से घूम रहा है। दिखेगा कहाँ पे, तो यहाँ पे है पोजीशन बटन। कौन सा बटन है, पोजीशन, इसको दबा दीजिए, स्क्रीन पे यहाँ पे आपको शो करेगा 500। ठीक है ना, यानी कि आपने कितना RPM दिया और मशीन ने कितना लिया, ये आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, अब मैंने इसको जो RPM दिया है वो कितना है, 500। अब मान लीजिए कि मुझे क्या करना है, इसको घटाना है या बढ़ाना है, तो कैसे कर सकते हैं, मेरे पास ये बटन है, देखो यहाँ पे स्पिंडल है, ये देखिए ये जो बटन है स्पिंडल, ये क्या करता है, स्पिंडल की गति को कम ज्यादा करता है। कितना कम कर सकता है, 50%। ज्यादा कितना कर सकता है, 120% ज्यादा कर सकता है। ठीक है, तो चलिए मैं घटा के दिखाता हूँ। मैंने 10% घटा दिया, 90 कर दिया, ये देखो 450 हो गया, 10% घट गया, नीचे 90 दिखा रहा। अब मैं 80% कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 80% दिखा रहा है 400। 70%, ये मैंने 70% किया, 70% 350, मिनिमम 50%, 50% कर दिया 250। अंदर भी आप देख सकते हो स्पिंडल एकदम स्मूथ धीरे धीरे घूम। ओके, तो यहाँ पे हम जो RPM है हमने MDI में डाला 500,
उसका 50% किया, हो गया 250। अब मैं इसको दोबारा बढ़ा रहा हूँ, ये हो गया 500 आरपीएम। अब मैं इसको और बढ़ा सकता हूँ कितना, ज्यादा ज्यादा 20%, यानी कि 600 तक मैं बढ़ा सकता हूँ, 500 का 600। अब मान लीजिए कि मुझे 1200 आरपीएम चाहिए, कितना चाहिए, 1200। अब इस पे तो नहीं होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा एमडीआई में चलते हैं, प्रोग्राम बटन दबाएंगे और यहाँ पे चालू स्पिंडल में ही डाल दीजिए S1200, एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट, और साइकिल स्टार्ट कीजिए। आरपीएम जो है आपका बढ़ गया, आप देख सकते हो यहाँ पे आरपीएम बढ़ चुका है। पोजीशन बटन दबाएंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा 1200 आरपीएम। ये मैंने स्पिंडल को बंद कर दिया, ठीक है। तो चलिए अभी हमने क्या सीखा उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, मैं दोबारा बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको एमडीआई मोड सिलेक्ट करना है, उसके बाद प्रोग्राम बटन दबाना है। इस प्रकार से ब्लैंक स्क्रीन आएगा। ब्लैंक स्क्रीन में आपको प्रोग्राम डालना होता है। प्रोग्राम डालने के बाद एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट करना होता है और फिर करना होता है साइकिल स्टार्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा, ठीक है। अभी आपने क्या किया, स्पिंडल को घुमाया। और एक चीज करके दिखाता हूँ आपको। चलिए हम यहाँ पे करते हैं टूल को इंडेक्स, टूल इंडेक्स करते हैं। अभी मेरा टूल कौन सा है, देखिए पहले 7 नंबर टूल है, अभी मेरा 7 नंबर टूल है ना। मैं चेंज करता हूँ, इसको 4 नंबर लाता हूँ। कैसे करेंगे, T0404, ये टाइपिंग करो, यहाँ पे दिख जाएगा नीचे आपको। एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट कर दो, ये देखो ब्लॉक अंदर चला जाएगा। अब इस कमांड का मतलब है कि टूल नंबर 4 इंडेक्स होके नीचे आ जाएगा। मैं साइकिल स्टार्ट कर रहा हूँ, ये इंडेक्स हो गया। ये जो टूल है इसका नंबर मेरा है 4, ये इंडेक्स होके नीचे यहाँ पे आ चुका है। इसके ऊपर 4 नंबर आपको दिखेगा। चलिए और एक बार करके देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे दोबारा डालता हूँ T0808, एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट, ये टूल नंबर 8, ऑफसेट नंबर 8, फिर साइकिल स्टार्ट करेंगे, इंडेक्स हो जाएगा 8 नंबर टूल आएगा। ये देखिए ये जो खाली टूल है पॉकेट है, ये मेरा है 8 नंबर, आप देख सकते हो ये मेरा 8 नंबर। मतलब एमडीआई में आप क्या कर सकते हैं, तो एमडीआई में हम छोटे छोटे प्रोग्राम बना के उसको रन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए, कोड मालूम होना चाहिए। आपको जी कोड, एम कोड ये मालूम होना चाहिए। मतलब पहले थ्योरी पढ़िए, थ्योरी में एम कोड जी कोड सीखिए, कौन सा कोड किसके लिए यूज होता है ये समझिए, फिर आप यहाँ पे जाके उसको डाल सकते हो और रन करके देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए एमडीआई में हमने सीख लिया कमांड को कैसे डालना है और कैसे रन करना है, ठीक है। उसके बाद अगला मोड है हमारा